सुबह आंख खुलते ही पेट में भारीपन, गैस का दबाव, शौचालय जाने का मन न होना या घंटों बैठने के बाद भी पेट पूरी तरह साफ न होना। 60 के बाद यह समस्या अचानक नहीं आती, यह सालों में बनती है और धीरे धीरे इतनी आम हो जाती है कि लोग इसे उम्र का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। कब्ज बुढ़ापे की मजबूरी नहीं है। ये कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ों के रोज़ गायब होने का नतीजा है। और इन चीज़ों की कमी अगर समय रहते पूरी न की जाए तो कब्ज सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे शरीर को अंदर से कमज़ोर कर देती है। सबसे पहले एक सच्चाई समझना ज़रूरी है। कब्ज केवल शौच से जुड़ी समस्या नहीं है। यह शरीर के सफाई तंत्र के फेल होने का संकेत है। जब पेट समय पर साफ नहीं होता तो मल में मौजूद जहरीले तत्व दोबारा शरीर में अवशोषित होने लगते हैं। इसका असर सिर से लेकर पैरों तक पड़ता है। थकान बिना काम के बढ़ती है, सिर भारी रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, भूख मर जाती है, नींद टूटने लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और लंबे समय तक चलने पर ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की कमजोरी और याददाश्त की समस्या तक दिखने लगती है। लेकिन फिर भी ज्यादातर बुजुर्ग सवाल नहीं पूछते, बस किसी पाउडर, गोली या घरेलू नुस्खे के सहारे काम चलाते रहते हैं। अब असली सवाल, 60 के बाद कब्ज क्यों बढ़ जाती है? जवाब सिर्फ एक नहीं है। कम से कम 6 से 7 जरूरी चीजें हैं जो धीरे धीरे जीवन से गायब हो जाती हैं और हर एक चीज का सीधा असर आंतों पर पड़ता है। पहली मिसिंग चीज है आंतों की प्राकृतिक गति। जवानी में आंतें तेज होती हैं, खाना अंदर गया, कुछ घंटों में बाहर आने की तैयारी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आंतों की मांसपेशियां सुस्त होने लगती हैं और अगर जीवन में चलना फिरना कम हो जाए तो यह सुस्ती कई गुना बढ़ जाती है। ज्यादातर बुजुर्ग दिन का बड़ा हिस्सा कुर्सी, बिस्तर या सोफे पर बिताते हैं। शरीर को संदेश ही नहीं मिलता कि आंतों को काम करना है। नतीजा, मल आंतों में ज्यादा देर रुकता है। जितना ज्यादा रुकता है उतना ज्यादा सूखता है और जितना सूखता है उतना सख्त होता जाता है। यही कारण है कि शुरुआत में कब्ज कभी कभी होती है, फिर हफ्ते में 2-3 बार और धीरे धीरे रोज की समस्या बन जाती है। समाधान किसी महंगी दवा में नहीं छुपा। समाधान है आंतों को रोज जगाना, सुबह उठते ही बिस्तर पर पड़े रहना बंद करना, नाश्ते से पहले या बाद में 10 से 20 मिनट हल्की चाल में चलना। तेज नहीं, हाँफने वाला नहीं, बस इतना कि पेट के अंदर हलचल महसूस हो। जिनके घुटने या कमर जवाब नहीं देते, वे घर के अंदर ही कुर्सी के सहारे खड़े होकर चलने जैसा मूवमेंट कर सकते हैं। यह हरकत आंतों को सीधा संकेत देती है कि अब काम शुरू करना है। दूसरी मिसिंग चीज है पर्याप्त पानी। यह सबसे आम और सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली कमी है। बहुत से बुजुर्ग जानबूझकर पानी कम पीते हैं। डर होता है कि बार बार पेशाब आएगा, रात में नींद टूटेगी, बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन शरीर इस डर की कीमत कब्ज के रूप में वसूल करता है। पानी की कमी होते ही शरीर सबसे पहले मल से पानी खींचता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह बेकार चीज है। नतीजा, मल पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। यह समझना जरूरी है कि कब्ज में पानी दवा से भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। एक साथ बहुत सारा पानी पीना समाधान नहीं है। इससे उल्टा गैस और भारीपन बढ़ सकता है। सही तरीका है पूरे दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी। सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी, फिर हर 1 से 1.5 घंटे में कुछ घूंट। प्यास लगने का इंतजार न करें। पेशाब का रंग देखें, अगर गहरा पीला है तो समझिए शरीर पानी की कमी से जूझ रहा है। तीसरी मिसिंग चीज है भोजन का रेशा। पुराने समय में भारतीय भोजन प्राकृतिक रूप से रेशेदार था। मोटा अनाज, मोटी रोटी, बिना छीली सब्जी, साबुत दालें, फल पूरे खाए जाते थे। लेकिन अब 60 के बाद ज्यादातर लोग नरम, छना हुआ, पिसा हुआ खाना खाने लगते हैं। सफेद चावल, पतली रोटी, उबली सब्जी, फल का रस। यह सब पेट को तो आराम देता है, लेकिन आंतों को काम से निकाल देता है। रेशा आंतों के लिए झाड़ू जैसा काम करता है। यह मल को आकार देता है, उसे नरम रखता है और बाहर निकलने में मदद करता है। बिना रेशे के आंतें फिसलन खो देती हैं। समाधान यह है कि धीरे धीरे रेशेदार चीजें वापस जोड़ें। अचानक बहुत ज्यादा रेशा लेने से गैस बढ़ सकती है, इसलिए संतुलन जरूरी है।
हर दिन एक सब्जी जिसमें छिलका हो, एक फल पूरा, रस नहीं। दाल को पूरी तरह छानकर न पिएं। शरीर को समय दें, वह खुद ढल जाएगा। चौथी मिसिंग चीज है समय की नियमितता। पेट को भी घड़ी की जरूरत होती है, लेकिन बहुत से बुजुर्ग कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी रात में शौचालय जाते हैं। कभी इच्छा को रोक लेते हैं, कभी टाल देते हैं। यह आदत आंतों को भ्रमित कर देती है। धीरे धीरे शरीर का प्राकृतिक संकेत कमजोर पड़ जाता है। समाधान बहुत सीधा है। रोज एक तय समय, सबसे अच्छा समय नाश्ते के बाद का होता है, क्योंकि खाना पेट में जाते ही आंतों को सक्रिय करता है। चाहे इच्छा हो या न हो, रोज उसी समय शौचालय जाएं। झोर न लगाएं, बस बैठें और शरीर को संकेत दें। कुछ दिनों में शरीर खुद उस समय पर प्रतिक्रिया देने लगेगा। यह प्राकृतिक ट्रेनिंग है और सबसे सुरक्षित उपाय भी। पांचवीं मिसिंग चीज है आंतों के अच्छे जीवाणु। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयाँ बढ़ती हैं। दर्द की गोलियां, एसिड की दवाइयां, कभी कभी संक्रमण की दवाइयां। इन सब का असर आंतों के अच्छे जीवाणुओं पर पड़ता है। ये वही जीवाणु हैं जो भोजन को पचाने, मल को नरम रखने और आंतों को सक्रिय रखने में मदद करते हैं। इनके बिना आंतें सुस्त और कमजोर हो जाती हैं। समाधान है इन्हें प्राकृतिक तरीके से वापस लाना। दही, छाछ, मट्ठा जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थ इसमें मदद करते हैं। बहुत ठंडा या बहुत खट्टा नहीं, संतुलन में, रोज थोड़ी मात्रा में। इससे आंतों का माहौल सुधरता है। असर एक दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ हफ्तों में फर्क महसूस होगा। छठी मिसिंग चीज है पेट की मांसपेशियों की ताकत। जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, वैसे ही पेट की मांसपेशियां भी 60 के बाद ढीली पड़ जाती हैं। इसी वजह से जोर लगाने की क्षमता कम हो जाती है। थोड़ा सा मल भी बाहर नहीं निकल पाता। बुजुर्ग घंटों बैठे रहते हैं, थक जाते हैं और फिर उठ जाते हैं। समाधान है बहुत हल्की लेकिन नियमित पेट की गतिविधि। बिस्तर पर लेटे लेटे घुटनों को मोड़ना, गहरी सांस लेकर पेट को बाहर और अंदर करना, खड़े होकर पेट को हल्का अंदर खींचना और छोड़ना। यह सब बिना जोर के, रोज कुछ मिनट। इससे पेट की मांसपेशियां दोबारा सक्रिय होने लगती हैं। सातवीं और सबसे खतरनाक मिसिंग चीज है धैर्य और सही सोच। बहुत से बुजुर्ग जल्दी राहत के लिए रोज रेचक पाउडर या गोली लेने लगते हैं। शुरुआत में लगता है कि समस्या हल हो गई, लेकिन धीरे धीरे आंतें आलसी हो जाती हैं, बिना दवा के काम करना बंद कर देती हैं। फिर मात्रा बढ़ानी पड़ती है। यही कब्ज का सबसे खतरनाक रूप है। आगे का रास्ता बहुत साफ है। दवा को रोज का सहारा नहीं बनाना। पहले जीवन शैली सुधारना, पानी, चलना, रेशा, समय, अच्छे जीवाणु, हल्की गतिविधि। अगर इन सब के बाद भी समस्या बनी रहे, तब डॉक्टर की सलाह। खुद से दवा लेना कब्ज को स्थायी बना सकता है। एक और बात जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, कब्ज सुधरते ही शरीर में कई छोटे बदलाव दिखने लगते हैं। सुबह उठते ही हल्कापन महसूस होता है, भूख सुधरती है, नींद गहरी होने लगती है, चेहरे पर थकान कम दिखती है, जोड़ों का दर्द थोड़ा कम लगता है और सबसे बड़ी बात, मन हल्का रहने लगता है, क्योंकि पेट और दिमाग का रिश्ता बहुत गहरा है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप रोज वही कर रहे हैं जो आंतों को कमजोर करता है, या आज से कुछ बदलने को तैयार हैं? क्योंकि कब्ज एक दिन में नहीं बनी और एक दिन में पूरी तरह खत्म भी नहीं होगी। लेकिन अगर आज आपने सही दिशा में पहला कदम रखा, तो आने वाले महीनों में फर्क साफ दिखेगा। याद रखिए, पेट साफ होना सिर्फ आराम की बात नहीं है। यह आपकी आज़ादी, आपकी ताकत और आपकी उम्र की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। शरीर जब भीतर से साफ होता है, तभी बाहर से मजबूत दिखता है। और यह ताकत किसी दवा की बोतल में नहीं, आपकी रोज की आदतों में छुपी है।